हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर एसपी सिंह। मैं आपका अपने चैनल राजू डेंटल क्लिनिक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत से पेशेंट मेरे पास आते हैं क्लिनिक में जो मुझसे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे मसूड़ों में समस्या है, मेरे दांत हिल रहे हैं या मेरे मसूड़ों से खून निकलता है, मेरे मुंह से बदबू आती है। जिसको और कई बार वो खुद ही बोल देता है कि मुझे डॉक्टर साहब कहीं पायरिया तो नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पायरिया क्या होता है, कैसे होता है और इसके हम क्या क्या इसके बचाव कर सकते हैं। आपको अगर आप जो मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप माने कि आपका पायरिया बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपको ये समस्या बिल्कुल नहीं होगी। तो वीडियो में बने रहें, देखें क्या क्या मैं इसके कारण होते हैं और क्या क्या इसके पायरिया के उपचार हैं। दोस्तों, पायरिया को आप अगर बोले तो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पेरियोडांटाइटिस। जहां भी टाइटिस शब्द आ जाएगा उसका मतलब होता है सूजन, इन्फ्लेमेशन। और पेरियो का मतलब समझिए जो दांत है उसके चारों तरफ की जो भी स्ट्रक्चर है वो। तो क्या होता है कि बेसिकली क्या है, पायरिया जो है वो मसूड़ों की समस्या है। दांत के चारों तरफ जो मसूड़े हैं, जो दांत के चारों तरफ जबड़े की हड्डी है, उसके इन्फेक्शन को हम लोग पायरिया बोल देते हैं। इसमें क्या क्या होता है कि आप मानिए कि पहली चीज तो क्या होता है, आपके मसूड़ों में स्वेलिंग आती है, मसूड़ों में दर्द रहता है। नॉर्मली मसूड़े अपने क्या होते हैं, पिंक होते हैं, लेकिन पायरिया में क्या होता है, मसूड़े लाल हो जाते हैं। आप मसूड़ों को छुएंगे या ब्रश करेंगे तो उससे आपको खून निकलेगा, आपके मुंह से स्मेल आएगी। और कई बार ऐसा होता है कि धीरे धीरे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके क्या होता है, दांत मोबाइल हो जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं। जितना लेट करेंगे तो आपके मसूड़ों से खून की जगह पस निकलने लगेगा। आपके जो मसूड़े होते हैं पूरे टेंडर हो जाएंगे। दांत की स्थिति ऐसी होगी, कई बार तो ऐसा होता है कि उनमें इतना कैल्कुलस जमा हो जाता है कि पूरी बोन लॉस हो जाती है। जो दांत के चारों तरफ की बोन होती है, जो दांत को मजबूत बनाए रखती है, तो वो अगर बोन लॉस हो जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे दांत लंबे लंबे दिख रहे हैं, मसूड़े जड़ छोड़ रहे हैं। और जिसको हम जिंजाइवल रिसेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर मसूड़े और बोन दांत के चारों तरफ की कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि आपके दांत मोबाइल हो जाएंगे, दांत हिलने लगेंगे। और लापरवाही करते करते क्या होगा, आपके दांत गिरने लगेंगे। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए कि पायरिया जो होता है वो कोई एक चीज नहीं है, उसमें बहुत सी बीमारियां एक साथ होती हैं। पेशेंट नहीं समझ पाता है, उसको लगता है कि मुझे पायरिया है, लेकिन अब पायरिया में इतनी सारी चीजें होती हैं। आप अगर केयर नहीं करेंगे तो आपके पायरिया से क्या होता है कि एक दो दांत नहीं, पूरे दांत डैमेज होते हैं। आप मानिए कि आपके 32 के 32 दांत खराब होते हैं। उनके दांतों में समस्या होगी, आप किसी से बातचीत करेंगे तो उसको लगेगा कि इनके मुंह से बदबू आ रही है और अच्छा नहीं लग रहा है इनका मुंह। आपको खुद नहीं, आपका जो मुंह है खुद बदबू मारेगा। तो इसके क्या क्या कारण है मैं आपको बताता हूँ, और इसके ट्रीटमेंट क्या क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि पायरिया के क्या क्या कारण है। पहला कारण आप ये मानिए कि हम लोग जो मैं बोलता हूँ कि पुअर ओरल हाइजीन। पायरिया का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपने दांतों को, मुंह की अच्छे तरीके से देख रेख नहीं कर पा रहे हैं। क्या होता है कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं, खाना मसूड़ों में दांतों में चिपकता है, तो उससे क्या होता है कि आप माने कि सफेद सफेद सी प्लाक जो फिल्म होती है वो दांतों के चारों तरफ चिपक जाती है। और उसमें क्या होता है, बहुत से बैक्टीरिया होते हैं। जब कभी भी धीरे धीरे बैक्टीरिया ग्रोथ करने लगते हैं तो ये क्या होता है कि आपके मसूड़ों में पहुंच जाते हैं। मसूड़ों से क्या होता है कि दांत जो जबड़े की चारों तरफ की हड्डी होती है, जो आप दांत के बाहर जो इन्फेक्शन होता है, जड़ों में जो इन्फेक्शन हो जाता है, वो बैक्टीरिया उसको इन्फेक्शन करते हैं। उससे क्या करते हैं, जो जबड़े की हड्डी होती है उसको खराब करते हैं। वहां पे क्या होता है कि बैक्टीरिया का एक बहुत बड़ा अमोनिया की कॉलोनी बन जाती है, जो वहां पे इकट्ठा होकर आपके मसूड़ों में और जबड़े की हड्डी को खराब करते हैं। और इसके बचाव के लिए हम बोलते हैं कि आप दांतों के लिए सुबह शाम ब्रश करिए। अगर आप अपनी ओरल हाइजीन अच्छी रखेंगे, सुबह शाम ब्रश करेंगे, आप क्या करेंगे कि डेंटल फ्लॉस का यूज करेंगे, आप वो माउथ वॉश का यूज करेंगे। इन सब चीज़ों का अगर आप यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, ये बैक्टीरियल ग्रोथ खत्म होगी, आपके दांत स्वस्थ रहेंगे, आपको पायरिया नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है, सुबह शाम ब्रश करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर इसको आप कर रहे हैं तो आप मानिए आपको पायरिया के चांसेस बहुत कम है।
तो जिन किसी पेशेंट को समस्या है, वो इस चीज़ को ध्यान दें, अपनी दाँतों को, मसूड़ों को स्वस्थ रखें और सुबह-शाम ब्रश करें। पायरिया का देखिए एक कारण और है कि बहुत कई बार ऐसा होता है कि हमारे दाँतों में गंदगी जमा हो जाती है, व्हाइट-व्हाइट सा या येलो-येलो सा स्ट्रक्चर दाँत में जमा हो जाता है मसूड़ों के पास, जिसको हम कैल्कुलस बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट नहीं ध्यान दे पाता है, अगर वो जमा हो गया, तो वो बहुत ही नुकसान है, उसके नीचे बहुत से बैक्टीरिया रहते हैं, जो मसूड़े दाँत आपके खराब करते हैं। तो इसके लिए क्या है कि अगर जब भी आपको ऐसा लगे आप के दाँतों में ऐसी कोई चीज़ जमा हो रही है, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएँ, उससे उनसे क्या करें दाँतों की सफाई करवाएँ। कई बार मुझे पेशेंट बोलते हैं कि सफाई कराने से दाँत कमज़ोर हो जाते हैं, मेरे दाँत हिलने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा है, गलत अफ़वाह है जो लोग उड़ा रहे हैं। आप जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके दाँतों में कुछ जमा हो रहा है, मसूड़ों के पास कुछ जमा हो रहा है, तो आप उसके लिए डेंटिस्ट के पास जाएँ। दाँतों की आपकी सफाई होगी जिसे हम स्केलिंग बोलते हैं और उससे क्या होगा कि जब भी वो गंदगी हट जाएगी, तो बैक्टीरियल ग्रोथ खत्म हो जाएगी, बैक्टीरिया वहाँ से सब खत्म हो जाएँगे। आपके मसूड़े हेल्दी हो जाएँगे और आपके दाँतों में जो भी पाइरिया की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। पाइरिया का एक और भी बड़ा कारण है जो विटामिन्स की कमी। कई बार होता है विटामिन जैसे विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, इनकी डिफिशियंसी से भी आपके मसूड़ों की समस्या होती है, मसूड़ों से खून निकलता है और आपके मसूड़ों में सूजन आती है। तो जब भी कभी आपको ऐसी समस्या हो तो आप ज़रूर विटामिन सी, विटामिन डी लें। उससे क्या होगा कि आपके पायरिया में रोकथाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए पायरिया का एक कारण और भी है, जो लोग बहुत तेज प्रेशर से ब्रश करते हैं। कई बार होता है पेशेंट ब्रश लेता है, उठाता है और रगड़ने लगता है दाँतों को। उससे क्या होता है कि आपके मसूड़े कटते हैं, आपके जबड़े की हड्डी खराब होती है, आपके दाँत कटते हैं। तो इस ऐसा बिल्कुल नहीं करें। ब्रश क्या करनी है, हमको मुलायम ब्रश लेनी है और जेंटली मतलब नॉर्मल हाथों के प्रेशर से ही करना है। पेशेंट ने ब्रश उठाया, उस पे मंजन लगाया और रगड़े पड़ा है, 5-5 10-10 मिनट तक ब्रश कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करें। ब्रश को सही तरीके से करें। अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आपकी पायरिया खत्म होगा। अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो पायरिया तो नहीं खत्म होगा लेकिन आपके दाँत ज़रूर खत्म हो जाएँगे, आपके मसूड़े खत्म हो जाएँगे। तो ब्रश को रगड़ना नहीं है बहुत प्रेशर से, आप मुलायम ब्रश लीजिए और हल्के हाथों से ब्रश करें। बहुत तेज़ी से अगर रगड़ करेंगे तो क्या होता है कि दाँत, मसूड़े सब खराब हो जाएँगे और आपके दाँत गिरने लगेंगे। पायरिया का एक और कारण होता है जैसे जो पेशेंट शुगर पेशेंट होते हैं, जिनकी शुगर ज़्यादा होती है, डायबिटिक होते हैं, उनके क्या होता है मसूड़ों में ऑलरेडी स्वेलिंग रहती है, मसूड़ों में इन्फेक्शन रहता है और उनको पायरिया के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जो कोई पेशेंट जिनको डायबिटिक हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बार-बार अपील करता हूँ कि वो दाँतों की केयर ज़रूर करें, अपने डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएँ, प्रॉपर टाइम-टाइम पे जाके दिखाएँ, दाँतों की सफाई करवाएँ और घर पे सुबह-शाम ब्रश करें। खास तौर से जो कार्डियक पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं या जो बहुत दिन तक लॉन्ग टाइम तक मेडिसिन पे रहते हैं, मेडिसिन खाते रहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जाके अपने डेंटिस्ट को दिखाएँ। वो अगर बार-बार उनको अगर मसूड़ों में स्वेलिंग आ रही है, मसूड़ों से ब्लड आ रहा है, तो इसका ट्रीटमेंट है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप उस पे लापरवाही नहीं करें। तो जो भी डायबिटिक हैं, कार्डियक पेशेंट हैं, उनको बार-बार डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए हर 6 महीने में और अपना चेकअप कराना चाहिए। पायरिया कई बार जेनेटिक भी होता है, माँ-बाप को है तो उसके बच्चों को जाने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए इसका एक कारण ये भी है कि अगर किसी पेशेंट के मम्मी-पापा को पायरिया है, तो वो क्या करें उनको थोड़ा-सा प्रिकॉशन रखें, डेंटिस्ट को दिखाएँ, सुबह-शाम ब्रश करें, जिससे क्या होगा ये बीमारी आगे ना फैले। तो इसका एक कारण जेनेटिक भी है कि पायरिया एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने आपको पायरिया के क्या-क्या कारण बताए, उसका लक्षण बताएँ और उसका ट्रीटमेंट बताएँ। दोस्तों जब भी आपके मसूड़ों में दर्द हो, मसूड़ों में स्वेलिंग हो, मसूड़े में रेडनेस हो, मसूड़ों से ब्रश करने में खून निकले, आप मानिए कि पस निकले, मुँह से बदबू आए या आपको मसूड़े छूने में दर्द हो, आपके दाँत में कैल्कुलस जमा हो या दाँत में वो थोड़ा-सा मोबाइल हो, तो उसके लिए क्या है, ये सब पायरिया के मैंने आपको लक्षण बताएँ, आप इनसे समझ पाएँगे कि आपको पायरिया है। उसके लिए आप तुरंत अपने डेंटिस्ट को जाएँ, उनको तुरंत दिखाएँ
उससे क्या होगा कि इसमें आपकी ट्रीटमेंट होते हैं, स्केलिंग होती है, मेडिसिन चलती है, बहुत से गम पेंट देने पड़ते हैं, आपको आपकी ब्रशिंग टेक्निक सही करनी पड़ेगी, आपको अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप ये सब करते हैं तो उससे आपकी इस मर्ज को हम बिल्कुल पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। तो जिस किसी पेशेंट को ये सब लक्षण हों, वो बिल्कुल लापरवाही नहीं करें। पायरिया नॉर्मली क्या होता है, जब भी देखिए कोई अगर दांत खोखला होता है या कोई दांत खराब होता है तो वो एक दो दांत को डैमेज करता है, बट पायरिया क्या होता है, ये आपके सारे दांत डैमेज करता है। आप इसको बिल्कुल हल्के में लें। आपको ये लग रहा होगा कि यार पायरिया बहुत छोटी बीमारी है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत सीवियर बीमारी है। और आप मानिए कि जिस पेशेंट को है उससे आप ना तो उनसे बात कर सकते हैं, आप उनको लगे कि यार ये इनके मुंह से बहुत स्मेल आ रही है, इनके दांत बहुत खराब हैं, तो इसको लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। अगर आपके लक्षण है तो आप डेंटिस्ट को दिखाएं, वो आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, आपके दांतों को स्वस्थ रखेंगे, हेल्दी रखेंगे।